व्याख्यान माला की कड़ी में आज द्विवेदी युग पर मेरा अंतिम वक्तव्य है और वह है अति लघुत्रात्मक प्रश्नों की माला। इस प्रश्न माला के अंतर्गत मैंने इस काल के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनकी रचनाएं, उनकी काव्य पंक्तियाँ, उनके बारे में किस आलोचक ने, किस समीक्षक ने क्या क्या वाक्य कहे हैं, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया है, उनको कौन से उपनाम मिले हैं, उनका विस्तृत से वर्णन किया है। इस प्रश्नमाला को 2 भागों में बांटने का मेरा उद्देश्य ये है। अगर मैं इस प्रश्नमाला को एक भाग में ही रखती तो ये काफ़ी लंबी हो जाती और बार बार मेरे पास विद्यार्थियों के समाचार आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि मैडम प्लीज़ थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया करो। देखो, वैसे तो आपकी सुविधा के अनुसार जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसको आप वहीं रोक सकते हो और जब उसी वीडियो को दोबारा सुनना है, देखना है तो वहीं से स्टार्ट कर लो। लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को इस तरह की जानकारी ना हो, इसलिए या उनका जो है ज़्यादा समय तक पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, उनको भी ध्यान में रख करके मैंने अब जो है थोड़ी छोटी वीडियो बनानी प्रारंभ कर दी है। तो आज का जो प्रथम प्रश्न है वो द्विवेदी युग पर ही आधारित हैं सारे, लेकिन साकेत महाकाव्य जो है वो इनका मैथिली शरण गुप्त जी का काफ़ी चर्चित है। वहीं से मैंने इस प्रश्नमाला को शुरू किया है। साकेत महाकाव्य में सर्ग संख्या कितनी है? साकेत महाकाव्य में सर्ग संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत महाकाव्य के शीर्षक में साकेत का क्या अर्थ है? यानी मैथिली शरण गुप्त ने जो साकेत महाकाव्य की रचना की है उसमें साकेत का क्या अर्थ है? उत्तर है अयोध्या। अयोध्या। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग में वीर रस का कवि कौन है? यानी द्विवेदी युग में सुधार का काल था, लेकिन इसमें भी वीर रस की कविताएं लिखने वाले कवि हुए हैं। वे कवि कौन से हैं? उत्तर है श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। प्रिय विद्यार्थियों, जो विशेष प्रकार के प्रश्न होते हैं, थोड़े हटकर के होते हैं, अलग होते हैं, वही परीक्षा के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत के अनुकरण पर द्विवेदी जी के युग में कौन सा अन्य ग्रंथ जो है लिखा गया? अन्य ग्रंथ भी किसी दूसरे रचनाकार ने लिखा, वो कौन सा था? उर्मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी की सर्वप्रथम रचना ब्रिज भाषा में लिखी गई, यह किस पत्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यानी माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रथम रचना थी, जिसको उन्होंने ब्रिज भाषा में लिखा था, कौन से पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? उत्तर है रसिक मित्र। उत्तर क्या है? रसिक मित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर इरादे गरीब इरादे के लेखक कौन हैं? अमीर इरादे गरीब इरादे के लेखक कौन हैं? उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण शर्मा नवीन की सर्वप्रथम रचना सन 1918 में प्रतिभा पत्रिका में आह्वान शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इस रचना का वास्तविक नाम था, यानी बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो प्रथम रचना थी 1918 में प्रतिभा जो पत्रिका थी उसका आह्वान अंक था, उसके अंदर प्रकाशित हुई थी। उस रचना का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है जीव ईश्वर वार्तालाप। जीव ईश्वर वार्तालाप। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त कृत प्रथम रचना है। मैथिली शरण गुप्त कृत प्रथम रचना है रंग में भंग। रंग में भंग। नेक्स्ट प्रश्न, स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? उत्तर है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद। नेक्स्ट प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त जी की खड़ी बोली की प्रथम रचना, खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? उत्तर है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी काव्य में
स्वच्छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी काव्य में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर है बृजनाथ। उत्तर आपका बृजनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमन काव्य संग्रह किस कवि का है? सुमन काव्य संग्रह किस कवि का है? उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, खड़ी बोली के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास में सही सर्ग संख्या क्या है? खड़ी बोली के प्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है, या सही सर्ग संख्या कितनी है? 17। कितनी है? 17। नेक्स्ट प्रश्न, द्विवेदी युग में किसने कविताओं का सृजन नहीं किया? द्विवेदी युग में किसने कविताओं का सृजन नहीं किया? उत्तर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिनकर जी ने माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना की तुलना जर्मन कवि नीत्शे की रचना दज स्पेक जरथुस से की है? दज स्पेक जरथुस से की है। उत्तर है साहित्य देवता। उत्तर है साहित्य देवता। नेक्स्ट प्रश्न, हरियोध जी द्वारा रचित विभिन्न काव्य ग्रंथों में से किसमें विभिन्न सर्गों में प्रमुखतः दार्शनिक तत्वों का विवेचन हुआ है? प्रश्न को दोबारा सुनो। हरियोध जी द्वारा रचित विभिन्न काव्य ग्रंथों में किसमें विभिन्न सर्गों में प्रमुखतः दार्शनिक तत्वों का विवेचन हुआ है? उत्तर है पारिजात। उत्तर है पारिजात। द्विवेदी युग में गांधीवादी कवि कौन सा है? द्विवेदी युग में गांधीवादी कवि कौन सा है? उत्तर सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोहनलाल द्विवेदी किस प्रकार की काव्यधारा के कवि हैं? सोहनलाल द्विवेदी किस प्रकार की काव्यधारा के कवि हैं? तो इनकी काव्यधारा कैसी है? गांधीवादी काव्यधारा। मेरे नगपति मेरे विशाल शीर्षक कविता जो क्रांति का संदेश वहन किए हुए है के रचयिता कौन है? यानी मेरे नगपति मेरे विशाल जो कविता है उसके अंदर क्रांति का संदेश है, उसको लिखने वाले, उसको रचने वाले कौन हैं? उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत रचित झंडा ऊंचा रहे हमारा शीर्षक कविता इतनी प्रसिद्ध रही कि राष्ट्रीय गान के अतिरिक्त शायद ही उस समय कोई दूसरी राष्ट्रीय रचना इतनी अधिक लोकप्रिय हुई हो। यानी राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत झंडा ऊंचा रहे कविता इतनी प्रसिद्ध रही है कि राष्ट्रीय गान के बाद दूसरे नंबर पर रहती है और उनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई रचना नहीं है। उस रचना को लिखने वाले कवि का नाम बताओ कि किस कवि ने ये रचना लिखी थी, ये कविता लिखी थी। आंसर है श्यामलाल पार्षद। श्यामलाल पार्षद। इन्होंने कौन सी कविता लिखी? झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने अपना उर्मिला नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखा? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने उर्मिला नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखा? उत्तर रविंद्र का काव्य उपेक्षिताएं नामक लेख। रविंद्र का जो काव्य था उसमें उपेक्षिताएं नामक लेख था, उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने इस काव्य की रचना की। यानी उपेक्षा क्या होती? किसी को नकार देना, किसी को महत्व न देना। तो इस प्रकार का पहला काव्य साकेत किसने लिखा? जो उर्मिला पर आधारित है, मैथिली शरणगुप्त ने, और उन्हीं की परिपाटी को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। और उनकी रचना का नाम क्या है? उर्मिला। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता कौन हैं? वीरों का कैसा हो बसंत नामक प्रसिद्ध रचना के रचयिता कौन है? उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी
चौहान। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त जी ने 2 नारी प्रधान काव्य कौन कौन से लिखे? गुप्त जी ने 2 नारी प्रधान काव्य कौन कौन से लिखे? उत्तर, साकेत और यशोधरा। साकेत और नेक्स्ट प्रश्न, वेदी युग में रचित प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? वेदी युग में रचित प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? उत्तर है प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। ये दोनों जो हैं हरिऔध जी ने लिखे। साकेत व यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, उर्मिला राम नरेश त्रिपाठी जी ने। यानी प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, यशोधरा, उर्मिला, ये खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य इस काल में लिखे गए। वेदी युग में कौन कौन से खंड काव्यों की रचना हुई? वेदी युग में कौन कौन से खंड काव्यों की रचना हुई? उत्तर है रंग में भंग, पंचवटी, जयद्रथ वध, किसान। ये सारे किसके हैं? मैथिली शरण गुप्त के। मिलन किसकी है? मिलन पथिक स्वपन, मिलन पथिक स्वपन, ये किनकी हैं? राम नरेश त्रिपाठी जी की। राम नरेश त्रिपाठी जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमोर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? ये पंक्तियाँ भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना से उद्धृत की गई हैं। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की जो रचना है उससे उद्धृत है। नेक्स्ट प्रश्न है, धरती हिलाकर नींद भगा दो, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। यह है स्वदेश संगीत और ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। स्वदेश संगीत इनकी रचना है, उससे इन पंक्तियों को उद्धृत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदनीय वे देश जहाँ के देशीय निज अभिमानी हो, बांधवता से बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। ये काव्य पंक्तियाँ हैं श्रीधर पाठक की। ये काव्य पंक्तियाँ किनकी है? श्रीधर पाठक की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, प्राधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। ये काव्य पंक्तियाँ हैं राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये काव्य पंक्तियाँ किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की। और कौन सा काव्य ग्रंथ है? यशोधरा से ये पंक्तियाँ उद्धृत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए सब कहीं नहीं हो क्या? ये पंक्तियाँ किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। किनकी हैं? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य समाज का दर्पण है। उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और उनका काव्य है भारत भारती से कविता की पंक्तियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
ये काव्य पंक्तियाँ भी मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध काव्य से उद्धृत हैं। मैथिली शरण गुप्त जी की जयद्रथ वध काव्य से उद्धृत हैं। अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है रहने का न ठिकाना, अन्न नहीं है वस्त्र नहीं है रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना। ये काव्य पंक्तियाँ हैं राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं आया उनके हेतु की जो शापित हैं, मैं आया उनके हेतु की जो शापित हैं, जो विवश बलहीन दिन शापित हैं, जो विवश बलहीन दिन शापित हैं। ये काव्य पंक्तियाँ हैं साकेत में से, और ये राम की उक्ति है। ये किसने कही है? राम ने। और इन पंक्तियों को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। इसमें इस प्रश्न को 3 प्रकार से पूछ सकते हैं कि ये पंक्तियाँ किसने कही। आपका उत्तर होगा राम ने। किस रचना से कही? साकेत से। और इस रचना को किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति, ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं, जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कही? उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कोटेशन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। हम मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता, अर्थात उत्तरोत्तर बदलती हुई प्रतिभाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निस्संदेह कहे जा सकते हैं। ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के बारे में किसने कही? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये पंक्तियाँ भी किससे हैं? साकेत से। ये पंक्तियाँ किससे हैं? साकेत से। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? श्री रामचंद्र की। और इन पंक्तियों को लिखने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। ये पंक्तियाँ किससे हैं? मैथिली शरण गुप्त की रचना है यशोधरा। यशोधरा से ये पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं और इन पंक्तियों को लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवटी का काव्य रूप कौन सा है? पंचवटी का काव्य रूप कौन सा है? उत्तर है खंड काव्य। उत्तर क्या आ गया? खंड काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय प्रवास का काव्य रूप कौन सा है? प्रिय प्रवास का काव्य रूप कौन सा है? महाकाव्य, महाकाव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, हिम किरीटनी किसकी रचना है? हिम किरीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है? हिम तरंगिणी रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदेही वनवास किस काल की रचना है? वैदेही वनवास किस काल की रचना है? द्विवेदी काल की, द्विवेदी काल की। और इस रचना को किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त जी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल सनेई किस युग का कवि है? गया प्रसाद शुक्ल सनेई किस युग का कवि है? उत्तर है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रिय प्रवास
का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है सन 1914 ईस्वी। सन 1914 ईस्वी के अंदर प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? उत्तर है सन 1946 ईस्वी। सन 1946 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? साकेत का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? उत्तर है सन 1932 ईस्वी। सन 1932 ईस्वी। इसी प्रकार से उर्वशी काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? उर्वशी काव्य का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? सन 1909 ईस्वी। और इसके रचनाकार कौन है? इस उर्वशी जो रचना है उसके रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसी प्रकार से यशोधरा रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? यशोधरा रचना का प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी। और यशोधरा किसने लिखी थी? मैथिली शरण गुप्त ने। नेक्स्ट प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी। सन 1889 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूजा फूल किसकी रचना है? पूजा फूल किसकी रचना है? उत्तर है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पांजलि किसकी रचना है? पुष्पांजलि किसकी रचना है? उत्तर है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, विष्णुप्रिया किसकी रचना है? विष्णुप्रिया किसकी रचना है? उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विधवा कविता किसकी है? बाल विधवा कविता किसकी है? उत्तर है श्रीधर पाठक। उत्तर है श्रीधर पाठक। बच्चों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो विधवा कविता है छायावादी कवि निराला जी की है। यानी जो विधवा कविता है छायावादी युग के जो प्रमुख आधार स्तंभ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और यहाँ कविता के शीर्षक में फ़र्क है। यहाँ कविता का शीर्षक है बाल विधवा कविता। ये द्विवेदी युग के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक उनकी कृति है। इस अंतर को अच्छे से समझ लेना। कई बार ये प्रश्न आ चुका है और विद्यार्थी जो है विधवा कविता और बाल विधवा कविता में अंतर को ध्यान नहीं रखते, इसलिए उनका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि बाल विधवा है कविता या विधवा है, उसी के अनुसार इनके जो कवि हैं उनका नाम आपने लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अबला विलाप किसकी कृति है? अबला विलाप किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर छत्राणी किसकी रचना है? वीर छत्राणी किसकी रचना है? उत्तर है लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। और फिर इनको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में दीन लिखा जाता है। लाला भगवान दीन। दीन। आपसे ये प्रश्न यूँ भी पूछ सकते हैं कि द्विवेदी युग में दीन किस कवि के नाम के पीछे लगाया जाता है? उत्तर आपका होगा लाला भगवान दीन। लाला भगवान दीन। इसी प्रश्न के साथ मैं आज के अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। और वही दो वैश्विक महामारी जो कोरोना कोविड-19 चल रही है उसके बारे में दो पंक्तियाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही इस महामारी को से बचने का अमिट जो है उपाय है। और जल्द ही अभी यूजीसी ने आपकी परीक्षाओं की भी डिक्लेरेशन कर दी है। शायद जुलाई में आपकी परीक्षाएं होंगी, इसलिए अब आपके पास जो समय है उसका ठीक से यूटिलाइज़ करें, अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारियां करें। यही मैं आपको शुभ आशीष देती हूँ, आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद।